चैप्टर 1 चल रहा है जी हमारा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और आप चैनल देख रहे हैं स्टैट्स रऊफ़, और मैं हूं रऊफ़ उमर। सगीर इज़ नॉट राइटिंग हिज बुक्स प्रॉपरली का मतलब है सिंगल एंट्री सिस्टम का सवाल है। ठीक है जी, जैसे डाटा आपको नज़र आ रहा है ओपनिंग का और क्लोजिंग का, इसका मतलब है हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग भी बनानी है और क्लोजिंग भी बनानी है, और बाकी जितनी एडजस्टमेंट होंगी वो हमने क्लोजिंग के साथ करनी है, ओपनिंग के साथ कुछ भी नहीं पंगा लेना आपने। ड्राइंग है ये प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग वाली में, स्टेटमेंट ऑफ फेयर में। राइट ऑफ मोटरमैन की डेप्रिसिएशन दी गई है, और 2000 बैड डेटर में से 2000 निकालना है, 5% जो बैलेंस आएगा उसमें से निकालना है। पिछले क्वेश्चन में भी ये पॉइंट आ चुका है। और बिल रिसीवेबल में से भी 3200 निकालना है। बस ये एडजस्टमेंट्स हैं। तो शुरू करते हैं। ओपनिंग के लिए आ गया हमारे पास एसेट लायबिलिटी रुपीज़। ठीक है, मिस्टर सगीर उसका नाम है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब डेट उसने दी हुई है 1/7/2000, ये 21 है, 21 यहाँ पर 21 आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग के लिए क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया जी कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है। उसके बाद डेटर है। शुरू वालों के साथ कोई पंगा नहीं लेना हमने, उसको बस वैसे लिख देना है। स्टॉक, बिल रिसीवेबल, मोटर वैन, फर्नीचर, शुरू वाले के बैलेंस के साथ हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। शुरू वालों के साथ हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं कहाँ करनी है, क्या करना है, या गलत मलत कर लेते हैं। तो ये वैसे आ जाएंगे। इधर क्रेडिटर्स 62,400, जो बैंक ओवर ड्राफ्ट है वो भी हमारी लायबिलिटी होती है। अब हमने बैंक से ज़्यादा पैसे निकलवा लिए होते हैं। बैंक ओवर ड्राफ्ट 81,600, ये सारे ओपनिंग वाले हैं। तो जो साइड बढ़ी है उसका टोटल दोनों तरफ आमतौर पर यही बढ़ी आती है। नीचे डबल लाइन लगानी है कि अकाउंट क्लोज हो गया। 190, 400, यही बैलेंस इधर। ये साइड माइनस करेंगे तो कैपिटल जो कि ओपनिंग कैपिटल होगा, बैलेंसिंग फिगर 46,400। लें जी, ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल जो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस में यूज़ करना है। और ये आ गई क्लोजिंग के लिए। सारी एडजस्टमेंट अब हमने इसके साथ करनी है। ठीक है, सारे बदले इससे लेने हैं हमने। तो अब ये बनेगी 36/6/2022। ये डेट्स उसने हमें मेंशन कर दी हुई हैं। ठीक है, ये देखें। तो सबसे पहले कैश इन हैंड। अब ये सारे बैलेंस आगे वाले लेने हैं, और सारी एडजस्टमेंट भी आपने इसी के साथ करनी है जो जो दी हुई हैं। तो कैश इन हैंड है 5600। जो डेटर्स हैं, डेटर की वर्किंग हम रफ में कर लेते हैं ताकि हमारा यहाँ स्पेस बच जाए। तो वर्किंग 1 का नाम दे लें इसको। डेटर्स वो हैं 42,800, और हमें क्या कहा गया जी, बैड डेट्स हो गए हैं। बैड डेट्स कितने के, 2000 के, वो निकाल दें 42,800। और बाकी से भी हमें डाउट यह है, उस पर भी प्रोविज़न दी गई है। लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। बच्चों ये जो लेनी होती है, ये हमने जो बैलेंस आया ना उस पर लेनी होती है 82,800। अब ये कितने परसेंट दी गई है हमें, यहाँ पर अगर हम देखें तो 5% कहा गया। आमतौर पर पिछले सवाल में भी ये 5% ही थी, 5/100। तो अगर मैं लूँ 42,800 ज़रबे 5 तक़सीम 100, तो ये 21
अच्छा ओहो ये 40,800 था ना, 40,800 ज़रबे 5 तक़सीम 100, तो ये आ जाएगा 2040। लेस कर लें तो जो डेटर्स हैं हमारे पास आ जाएंगे 38,760 के। लें जी यहाँ अब आ जाएगा डेटर्स, और साथ आप रेफरेंस दोगे वर्किंग वन, या अपने सवाल के साथ कहीं भी कर लेनी है, ठीक है। 38,760। उसके बाद स्टॉक है हमारे पास 74,800 का, ठीक है। स्टॉक है 74,800। उसके बाद है बिल रिसीवेबल, और इस पर एडजस्टमेंट भी है, ठीक है। बिल रिसीवेबल पर एडजस्टमेंट भी दी गई है। बिल रिसीवेबल अब ये कितना है, 57,600 लेस रिजर्व, जो हमें डर है, तो 3200 लेस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 54,400, ठीक है। चलो बार ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट, वो इधर लायबिलिटी में आ जाएगा, और क्रेडिटर भी इधर आ जाएंगे। क्रेडिटर्स ये है 56,800 के। बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमने बैंक से ज़्यादा पैसे निकलवा लिए हैं, आम बंदों को नहीं बेचा ये चीज़ें निकलती, इसलिए हास बने, बहुत ज़्यादा मेहनत करें ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत ज़रूरी है मेहनत ज़िंदगी में। तो बिल रिसीवेबल आ गया, मोटर वैन आ गई है, उसके बाद मोटर वैन, और ये है 8400 की, और इसकी भी डेप्रिसिएशन हमें राइट ऑफ कहा गया कि करें, ठीक है। ये देखें मोटर को राइट ऑफ कर दें, किधर गई मोटर, ये 2000 है, 2000 है, हाँ ये राइट ऑफ 1600 ऑन मोटर वैन, ये भी एक तरह से डेप्रिसिएशन ही होती है। लेस डेप्रिसिएशन 1600 निकाल दें तो ये 6800 आ जाएगा। उसके बाद है फर्नीचर 6800 का, लेस 10% है, ठीक है। तो डेप्री 10% हो तो जो वैल्यू हो उसका एक ज़ीरो उतार लें, बस ये 10% बन जाता है, तो ये आ जाएगा 6120। इसका टोटल दोनों तरफ लिखेंगे जो कि है 186,480, और यही बैलेंस हमने इधर लिखना है 186,480, और ये दो बैलेंस इसमें से हमने लेस करने हैं, तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा हमारे पास 51,280। लो जी दोनों स्टेटमेंट हमने बना ली, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। अब सीधा जाते हैं हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल जो भी निकाला है हमने, क्लोजिंग कैपिटल 51,280। ऐड ड्राइंग होता है, ऐड ड्राइंग, और उसने हमें बताया कि 9600 जो है ना वो ड्राइंग है। ऐड करेंगे 60,880। अब उसके बाद लेस फ्रेश कैपिटल कोई चक्कर नहीं है, लेस ओपनिंग कैपिटल जी वो हमने निकाला है, लेस ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, कुछ भी ओपनिंग कैपिटल वो है 46,400। लेस करेंगे तो 14,480। यहाँ भी डबल लाइन लगा लें, ठीक है। अच्छा लेस होता है, इसके बाद
اگر انٹرسٹ آن کیپٹل ہو جو کہ ہم نے اوپننگ کیپٹل پہ لینا ہوتا ہے اس کا بھی کوئی چکر نہیں ہے، تو بس یہی آ گیا ہمارا نیٹ پروفٹ میڈ ڈیورنگ دا ایئر۔ اوکے جی، تو نیا پوائنٹ کیا تھا جی؟ کچھ ایڈجسٹمنٹ نئی تھی، جیسے کہ موٹر وین پہ ڈیپریسیشن تھی، باقی سارا وہی تھا، اوپننگ بھی بنانی تھی، اور یہ تو کچھ بھی نہیں بچوں والا کام ہے۔ اور ایک نئی چیز کہ یہاں ڈیٹ جو ہے نا وہ اس طرح کی دی گئی تھی، ہمیں دسمبر کی نہیں دی گئی، تو یہ دھوکہ نہیں کھانا، عام طور پر زیادہ تر 31 دسمبر ہی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ڈیٹ 21 والی تھی، تو شروع والی جو تھی، بس یہ چیز تھی نہیں، اور سارا کچھ پرانا ہی تھا۔ اگر آپ کے پلے کچھ پڑا ہے، آپ کو سمجھ آئی ہے، تو ویڈیو لائک کیا کریں بیٹا، محنت کریں، زندگی میں کسی مقام تک پہنچیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی نا میں جا رہا تھا تو دو بچے نا باتیں کر رہے تھے، کہتا میری ٹوپی دے دے یار، کہتا جا پرچہ کرا لیا تم، تے وہ کہتا ہے تو کرا لیا، تو میری ٹوپی دے، کہتا تو جا پرچہ کرا لیا نا، تو کہہ رہے ہیں میں پرچہ کرانا ہے تو پرچہ کرا لیا، تیری 200 دی ٹوپی ہے تے 10,000 تیرے کو تھانے والے لے لینا ہے۔ تو بیٹا یہ اس طرح مطلب نظام بن گیا، ہماری سوچ بن گئی ہوئی ہے کہ ایسے کسی سے پوچھو جی کچھ نہیں رکھا ہوا ملک میں، باہر جانا چاہیے، باہر سے ہی کمائی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بیٹا ہم کیوں نہیں صحیح ہو سکتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے معاشرے کو، اگر کوئی نہیں اچھا آپ ہی اچھے بن جاؤ، محنت کر کے کسی مقام پہ پہنچے بیٹا کوئی، تاکہ ہمارے ملک کا نظام بھی اچھا، آپ جیسے اچھے لوگ ہوں گے تو معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔